मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रेड क्लाइमेक्स स्टडी मैथ चैनल पर मैं गौरव यादव आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने बहुत प्यार बहुत सम्मान दिया, ठीक है, बहुत सारा लाइक शेयर सब्सक्राइब किया। अब मुझे लगने लगा है मेरी मैथ आप लोगों को समझ में आ रही है। और बिल्कुल डरिए नहीं, विश्वास करिए, है ना प्यारे बच्चों, विश्वास करिए। बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल तक पढ़ाऊंगा, एक क्वेश्चन आप लोगों का इधर उधर नहीं होगा। तो हम लोग चाल, समय और दूरी पढ़ रहे हैं। आज उसका पार्ट नंबर 6 होगा, ठीक है। आज मैं 6 बना रहा हूँ। तो आप लोग देखिएगा, क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों में थोड़ा सा नव चेतना लाने के लिए, आप लोगों को उत्साहित करने के लिए, आप लोगों को जगाने के लिए 4 लाइनें लिखा हूँ, ठीक है। आप लोगों में हौसला अफजाई करने के लिए, आप लोगों का विश्वास बढ़ाने के लिए। तो इसको देखिएगा, फिर क्लास शुरू करते हैं। कह रहा है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कह रहा है, असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो, जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना जगत में जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ इन 4 लाइनों से आपके मन में, इस 4 लाइनों को अगर आप लिखेंगे, पढ़ेंगे, है ना, या सुनेंगे, तो आप लोगों के मन में ज़रूर कुछ ना कुछ हौसला आएगा, ठीक है, और अच्छा लगेगा। कभी नहीं होपलेस कभी नहीं होना है, ठीक है। ज़िंदगी का ना हम लोगों को प्यारे बच्चों पानी बनना है। पानी निरंतर चलता रहता है। जैसे पानी रुक जाता है, पानी से बदबू आने लगती है, लेकिन चलते हुए जो चलता हुआ पानी होता है, कितनी भी गंदगी से चला जाए, धीरे धीरे उसमें शुद्धता आ जाती है, ठीक है। तो कभी चलता हुआ पानी, बहता हुआ पानी कभी भी प्रदूषित नहीं होता, कभी भी बदबूदार नहीं होता, लेकिन ठहरा हुआ पानी बेकार हो जाता है, सड़न हो जाता है, सड़ जाता है, ठीक है, और बेकार डिस्ट्रॉयड हो जाता है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, हमेशा चलना है, ठीक है। चलिए, ठीक। और जिस प्रकार से पानी की 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं, अपने आप को समय के अनुसार बदल लेता है, अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, बदल लेता है। कभी द्रव हो जाता है, तो कभी ठोस हो जाता है, तो कभी भाप बन के उड़ जाता है। उसी प्रकार से प्यारे बच्चों, हम लोगों को भी अपनी परिस्थितियों को अपने हिसाब से मैनेज कर लेना है। चलिए, ठीक है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है, एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए ए और बी की चालों का अनुपात क्या है। 2 लोग हैं भैया, एक ए हैं और एक बी हैं। कह रहा है चालों का अनुपात, इन लोगों के चालों का अनुपात दे रखा है। चालों का अनुपात, चालों का अनुपात क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा है 4:3। तो रेशियो प्रोपोर्शन आप लोगों ने सब पढ़ रखा है। और आप लोग जानते हैं कि जो चाल होती है विपरीत होती है किसकी, समय की, है ना। क्यों विपरीत होती है, जैसे भाई आप जा रहे हैं, आपकी स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो आप 12 किलोमीटर, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, 12 किलोमीटर की दूरी या किसी दूरी को तय करने में, ठीक है, आपको ज़्यादा समय लगेगा। किसी की स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसकी स्पीड ज़्यादा है तो उसको समय कम लगेगा, और जिसकी स्पीड कम है उसको समय ज़्यादा लगेगा। इसीलिए कहा जाता है चाल समय के विपरीत होती है। तो ये तो आ गया चाल का अनुपात। अब अगर हम समय का अनुपात ले लें, समय का अनुपात क्या हो जाएगा, ठीक है। इनको भैया 3 किलोमीटर, इनको मान लीजिए 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं, ये 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे हैं। तो पहले कौन पहुंचेगा, पहले ही पहुंचेगा, क्योंकि इसकी चाल ज़्यादा है, ठीक है। तो इनको उल्टा हो जाएगा, इनको 4 घंटे लगेंगे, इनको 3 घंटे लगेंगे। अगर हम कुल दूरी 12 मान लें, ठीक है, 3 और 4 क्लासा कुल दूरी मान लें 12, 3 चौक 12, इनको 4 घंटे लगे, 4 तियाई 12, इनको 3 घंटे लगे। समझ में आ गया होगा। आप क्वेश्चन आगे कह रहा है, ए मंजिल तक पहुंचने में 20 से 30 मिनट अधिक समय लेता है। ए जो है 30 मिनट अधिक समय लेता है। अब अगर मैं समय के अनुपात का अंतर देखूं कितना अधिक, तो मुझे पता है 4 में से 3 चला गया, 1 अधिक,
मतलब अगर मैं मान लूँ कि 1 मिनट अधिक, 1 मिनट अधिक, है ना, तो क्वेश्चन कह रहा है 1 मिनट अधिक नहीं है, कितना मिनट अधिक, 30 मिनट अधिक। कितना मिनट अधिक, 30 मिनट अधिक समय लगता है। तो 1 का भैया 30 कितना गुना, तो 30 गुना, है ना। तो आगे क्या बोला है, तो बी उस दूरी को कितने समय में तय करेगा। तो बी के समय का अनुपात कितना है, 3, तो इसको भी भैया 3 नहीं लगेगा, 3 का कितना गुना, 30 गुना, तो 30 तिहाई हो जाएगा 90 मिनट, है ना, 90 मिनट। कितना समय लगेगा, 90 मिनट। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर ए का पूछता तो ये भी 4 नहीं, 4 का 30 गुना, तो 4 तिहाई 12, है ना, 120 मिनट आ जाता है। तो आशा करते हैं मित्रों आपको ज़रूर चीज़ें समझ में आई होंगी। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, कह रहा है एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए ए की चाल बी की चाल की 2 सही 1/2 गुना है ना। मैंने लिख दिया ए हैं और बी हैं, इनकी भैया चाल का अनुपात दे रखा है, चाल का अनुपात। इस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ, 2-4 क्वेश्चन शुरुआती आपके वीडियो नंबर 5 के रहेंगे उस प्रकार से, ठीक है। तो इसको आप लोग करने का प्रयास करिएगा, आगे चल के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो देखिएगा ये भी क्वेश्चन ठीक है, लिखा है ए की चाल बी की 2 सही 1/2 गुना है। तो ये भैया 2 सही 1/2 गुना है, 1 गुना है ना, इनकी इतना 2.5 गुना हो गया। तो कह रहा है बी मंजिल तक पहुंचने, पहली बात तो कुछ नहीं करना, पहली बात मिश्रित भिन्न में कोई काम नहीं होता, इसको भिन्न बनाओ। तो क्या करोगे भैया, लिखा है 2 सही 1/2, तो इसका गुणा, इसका जोड़, 2 दूनी 4, 1 5, 5/2, है ना। तो इसकी जगह पर प्यारे बच्चों मैं लिख सकता हूँ 5/2 और यहाँ पर 1, है ना। अब क्या होगा, डरना बिल्कुल नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है। ये 2 यहाँ चला जाएगा और किसमें, गुणे में, है ना। जब 2 यहाँ चला जाएगा गुणे में, थोड़ा बड़ा हो रहा है, ऐसा मत कहिएगा क्वेश्चन बड़ा, चाहो तो मैं इसको मिटा के लिख सकता हूँ, लेकिन नहीं, आप लोग समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ। ये 5 हो गया और जब 1 के पास से 2 चला गया तो 2 हो गया। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ 5:2 बन गया, ठीक है। ये 5:2 क्या है भैया, चाल का ही अनुपात है। आप लोगों को समझाने के लिए मैंने बड़ा किया, 2 दूनी 4, 1 5, 5/2 लिख दिया, और 1 तो है ही, ये 2 1 के पास चला गया तो मैंने दिखा दिया गुणा हुआ, ठीक है। तो 2 कन्ने 2 हो गया, 5 तो है, ठीक है। केवल आप समझाने के लिए, ऐसा नहीं करना, डायरेक्ट वही सॉल्व कर लेना है। 2 कम 2, 2 दूनी 4, 1 5, 5/2 आया, 2 वहाँ चला गया, 5:2, ठीक है। तो अब समय का अनुपात देखिए, समय का अनुपात, समय का अनुपात निकालिएगा तो उल्टा हो जाएगा। इनकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, इनकी 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अगर हम कुल दूरी 10 मान लें तो इनको भाई लगेगा 2 घंटे, इनको कितना लगेगा, इनकी 5 है तो इनको लगेगा 2 घंटे, उल्टा हो जाएगा, है ना। और इनको 2 के हिसाब से 2 पंचे 10, इनको लगेगा 5 घंटे, ठीक है। तो आगे अब क्वेश्चन सॉल्व करिए। कह रहा है बी मंजिल तक पहुंचने में ए से 33 मिनट अधिक समय लेता है, ठीक है। तो आप लोगों ने कल सीखा था कम अधिक, पास फेल, हार जीत, लाभ हानि हमेशा क्या बताते हैं, अंतर बताते हैं। तो इन दोनों का अंतर ले लीजिए, अंतर में घटाव ही होता है ना। तो अंतर ले लीजिए, 5 में से 2 चला गया, कितना, 3 अधिक। मुझे पता चला कि अधिक है, कितना अधिक है, 3 अधिक। मैं मान लूँ 3 मिनट अधिक है ना, क्योंकि यहाँ पे मिनट दे रखा ना 33 मिनट, मैंने मान लिया 3 मिनट अधिक। क्वेश्चन कह रहा 3 नहीं 33 मिनट अधिक, है ना। तो भैया 3 का 33 कितना गुना, 33/3 कर दो, 3 करने 3, 11 गुना, कितना गुना, 11 गुना, है ना। तो आगे क्या पूछा है, तो ए उस दूरी को कितने समय में तय कर सकता है। ए का समय 2 दे रखा है ना। तो इसका भी 2 नहीं होगा, 2 मिनट नहीं, इसका भी कितना गुना, 11 गुना, तो 11 दूनाई 22 मिनट उत्तर आ जाएगा, ठीक है। 22 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। अगर बी का पूछता तो बी का 5 नहीं, 5 का 11 गुना, तो 11 × 55 मिनट। आशा करते हैं मित्रों ज़रूर चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, कह रहा है कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल के 5/7 भाग से चलता है,
5/7 भाग लिखा है, 5/7 भाग क्या चाल। अगर मैं इसे चाल का अनुपात मान लूँ, चाल का अनुपात, ठीक है, तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, समय का अनुपात क्या हो जाएगा, समय का अनुपात इसका उल्टा हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा। आगे क्या बोला है, कह रहा है तो वह एक निश्चित दूरी तय करने में 20 मिनट अधिक समय लेता है। अब समय का अनुपात ये है, ठीक है, तो वास्तविक चाल क्या होती है, वास्तविक जैसे जो बटे में होता है वही वास्तविक होता है, ठीक है, वही वास्तविक होगा। ये वास्तविक चाल है, वास्तविक चाल है ना, चाल। और ये अब वर्तमान चाल जिसको आप कह सकते हैं वर्तमान चाल, ठीक है। ये भैया वास्तविक समय है और ये वर्तमान समय है। आगे देखिए आप क्या कह रहा है, तो पहले अगर मैं वास्तविक को पहले मान लूँ, पहले समय लगता था 5, जब पहले समय 5 लगता था, ठीक है, जब वो 7 की स्पीड से चलता था। अब वो 5 की स्पीड से चल रहा है तो अब उसको समय कितना लगता है, 7 लगता है। तो 7 से 5 हो गया, 7 से 5 हो गया, कितना कम हुआ है ना, 5 से 7 हो गया, समय बढ़ गया, समय ज़्यादा लगने लगा, कितना, 2। तो मैं अगर 2 को मिनट लिख लूँ, क्यों मिनट लिख रहा हूँ, क्योंकि भैया उसको मिनट में ही तो अधिक समय लग रहा ना 20 मिनट, इसलिए मिनट लिख दिया। तो 2 नहीं, क्वेश्चन कह रहा है उसको समय लग रहा है 20 मिनट अधिक। 2 का भैया कितना गुना, 20, 10 गुना, है ना। तो क्या पूछा, तो वास्तविक समय, आखिर पहले वाला ही तो वास्तविक समय था, वास्तविक समय भी 5 नहीं होगा, 5 का कितना गुना, 10 गुना, तो 10 × 5 = 50 मिनट, कितना हो जाएगा, 50 मिनट, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया, ठीक है, उनके लिए ये तो मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2 बता दे रहा हूँ। जो बच्चे नहीं समझ पाए, कुछ नहीं करना, दे रखा है 5/7 भाग, 5/7 भाग है ना, 5/7 भाग। आप देखिए यही वास्तविक होगा, जो बेटा हर में दिया रहेगा वही वास्तविक होगा, ठीक है, वास्तविक चाल हो गई, ठीक है, और ये वर्तमान चाल हो गई, वर्तमान लिखो या आप लिखो, वर्तमान ही लिख लो, वर्तमान चाल हो गई, ठीक है। अब आप लोग इसी प्रकार से जब इसका समय निकालेंगे, जैसे मैं लिख दूं वास्तविक को मैं पहले भी लिख सकता हूं, अगर मैं लिखूं पहले और लिखूं अब, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं चाल का अनुपात, चाल का अनुपात, तो चाल का अनुपात मैं कह सकता हूँ 5:7, 5:7 है ना, आई एम सॉरी, चाल का अनुपात मैं लिखूँगा 7:5। क्यों, क्योंकि पहले जो है 7 थी, अब कितनी हो गई, 5। पहले चाल थी 7, अब हो गई 5, है ना, हर वाले को ही वास्तविक मानेंगे। तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, आप लोग जानते ही हैं, समय का अनुपात इसी का उल्टा हो जाएगा, 5:7 हो जाएगा, है ना। कैसे, अब भैया इस 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं, तो इनको किसी दूरी को तय करने में 5 घंटे लगेंगे। जैसे प्यारे बच्चों 7 और 5 का अगर मैं एलसीएम ले लूँ 35 आ जाएगा। सपोज डैट मैंने मान लिया कुल दूरी 35 है, तो जो आदमी चलेगा 7 की स्पीड से 7 × 5 = 35, उसको 5 घंटे समय लगेगा। और जो व्यक्ति 5 की स्पीड से चलेगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा, उसको समय 7 घंटे लगेगा, क्योंकि 5 × 7 = 35। समझ में आ गया है ना। तो अब देखिए आप कह रहा है वह एक निश्चित दूरी तय करने में 20 मिनट अधिक समय लेता है। ये वाला 20 मिनट का समय ले रहा है ना। तो मैंने बताया कम अधिक, पास फेल, हार जीत, लाभ हानि हमेशा क्या बताते हैं, अंतर बताते हैं। तो जब मैंने इन दोनों के अनुपातों का अंतर लिया तो मुझे पता चला कितना अधिक, मुझे पता चला 7 में से 5 घटा दिए, 2 मिनट अधिक, 2 मिनट ज़्यादा समय ले रहा, पहले 5 ही लेता था, अब 7 ले रहा, 2 अधिक। क्वेश्चन कह रहा 2 अधिक नहीं, 20 मिनट अधिक। तो 2 का कितना गुना, 2 का कितना गुना, अरे भाई 20 लिखिएगा, 20 को 2 से काटिएगा, है ना, 2 × 1 = 2, 0, 10 गुना, है ना, 10 गुना। तो इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है तो वास्तविक समय बताइए। ये तो भैया वर्तमान समय है, ये वास्तविक समय है ना। तो वास्तविक समय भी 5 नहीं होगा, 5 का 10 गुना, तो 10 × 5 = 50 मिनट होगा,
ठीक है। अब तो आप लोगों को ज़रूर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, इसको बिल्कुल आप लोग करने का प्रयास करिएगा। कह रहा कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल के 3/4 भाग से चलता है। कहने का मतलब 3/4 दे रखा ना, इस 4 को मैंने क्या बोला, वास्तविक चाल मानो, वास्तविक चाल हो गई। और इसको आप वर्तमान चाल कह सकते हो, ये वर्तमान चाल हो गई। ठीक है, तो अगर मैं लिख लूँ वास्तविक चाल, वास्तविक चाल, और मैं लिख लूँ, और अगर मैं लिखूँ वर्तमान चाल, वर्तमान चाल। ठीक है, या जो बच्चे इसको नहीं लिखना चाहते हैं लिख लें पहले या अब, इसको लिख लें अब। ठीक है, तो चाल का अनुपात अगर मैं लिखूं, चाल का अनुपात बराबर, तो पहले भैया चाल थी 4, कितनी चाल थी 4, अब चाल कितनी हो गई है 3। ठीक है, तो समय का अनुपात क्या होगा, समय का अनुपात क्या होगा, समय का अनुपात हो जाएगा 3:4। ठीक है, अगर सपोज डेट में 4 और 3 का एलसीएम लूँ तो 12 आएगा। तो 4 तिहाई 12, 4 की स्पीड से 3 घंटे, 3 की स्पीड से 4 घंटे। समझ में आ गया होगा। आगे कह रहा है एक निश्चित दूरी को तय करने में 10 मिनट अधिक समय लगता है। कितना अधिक, 10 मिनट। अगर मैं देखूं यहाँ अंतर देखूं कितना अधिक, तो यहाँ मुझे पता चला 1 मिनट अधिक समय लगता है। क्वेश्चन कह रहा है 1 मिनट अधिक समय नहीं लगता, 10 मिनट अधिक समय लगता है। कितना मिनट, 10 मिनट अधिक समय लगता है। 1 का भैया कितना गुना, 10 गुना। कितना गुना, 10 गुना। कह रहा तो वास्तविक चाल, वास्तविक चाल ज्ञात करें। तो वास्तविक यही तो है ना, वास्तविक आपका यही तो ही है, 3 ही तो वास्तविक है। वास्तविक चाल ज्ञात करें, तो वास्तविक चाल भी 3 नहीं होगा, वास्तविक चाल भी 3 नहीं होगा। 3 का कितना गुना, 10 गुना। तो 10 तिहाई 30 मिनट लगेगा उनको। ठीक है, वास्तविक चाल उनकी 30 मिनट उन्हें लगेगा। ठीक, क्वेश्चन कर समझ में आ गया होगा। या वैसे यहीं पे डायरेक्ट कर सकते थे, अंतर कितना अधिक बना, अधिक हो गया भैया 1 नहीं 10, कितना गुना, 10 गुना। तो वास्तविक लेकिन चाल होगी तो उल्टा हो जाएगा, 3 नहीं, 3 का 10 गुना है ना, 30 हो जाएगा। जैसे भी आप समझें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा प्यारे बच्चों। कह रहा है कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक 3% दे रखा है, तो इसका इससे गुणा, इसका जोड़ तोला, 48 2 50, 50 बटे इसको मैं 3 लिख सकता हूँ। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति माने प्रत्येक और शत माने शतक लगाना। और जब खिलाड़ी शतक लगाता है तो रन कितने बनाता है, 100, है ना। कहने का मतलब जहाँ भी प्रतिशत लगा हो, प्रतिशत का मतलब प्रतिशत में जो भी बातें होंगी वो 100 पर होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिशत लगा है, प्रतिशत मतलब मैं यहाँ अगर 1/100 लिख दूँ, है ना, बटे में है इसलिए 100, और 100 को भी बटे में लिख दिए, क्योंकि मित्रता समान में होती है। तो ये बटे में है तो 100 को भी बटे में कर दिए, है ना। तो 50 कन्ने 50, 50 दुनाई 100, है ना। आप देखो यहाँ क्या बचा, 1 1 जा 1, 1 1 के 1 हो गया। ठीक है, 3 दुनाई 6 हो गया। कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब पहले वो था 6, अब ये आगे कह रहा है तो वह एक निश्चित दूरी तय करने में 7 मिनट क्या लिखा है, 7 मिनट अधिक समय लेता है, 7 मिनट अधिक समय लेता है। ठीक है, अब जब अधिक समय ले रहा है, 7 मिनट अधिक समय लेता है, ठीक है, तो 7 मिनट अधिक, तो इसमें जब अधिक कह रहा है तो पहले मैंने मान लिया पहले वो 6 था, अब उसमें से 1 घट जाएगा, 5/6 हो जाएगा। ये हो जाएगा पहले और ये हो जाएगा अब। ठीक है, 6 में से 1 घट गया, 5 आया नहीं, घबरा जाइएगा। तो आगे देखिए, अगर मैं लिखूं पहले और अगर मैं लिखूं अब, इसको आप कह सकते हो वास्तविक, इसको आप कह सकते हो वर्तमान। अगर मैं चाल का अनुपात देखूं, चाल का अनुपात,
अगर मैं चाल का अनुपात देखूं, पहले चाल थी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, अब हो गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मैं समय का अनुपात अगर निकालूं, समय का अनुपात बराबर उल्टा हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा। अभी 5:6 क्यों होता है मित्रों? देखिए 6 और 5 का अगर मैं लासा लूँ, कुल दूरी 6 पंचे 30 मान लूँ, तो अगर 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आप चलते हैं, 6 पंचे 30, तो 30 किलोमीटर चलने में 5 घंटे, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेंगे तो 5 छक 30, 6 घंटे। पहले वो चलता था 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो उसको समय 5 लगता था। अब वो 5 घंटे, है ना, कह रहा है अब वो 5 घंटे प्रति किलोमीटर की चाल से चलता है, 6 घंटे लगता है। अब आगे कह रहा है 7 मिनट अधिक समय लेता है। पहले 5 से अब यहाँ अनुपात का अगर मैं अंतर देखूँ तो अंतर आएगा, अधिक कितना आएगा? 1। मैं मान लूँ 1 मिनट अधिक, क्वेश्चन कह रहा है 1 नहीं, उसको 7 मिनट अधिक समय लगता है। प्यारे बच्चों, 1 का कितना गुना? 7 गुना, है ना। 1 का कितना गुना? 7 गुना। कह रहा तो वास्तविक समय भी 5 नहीं होगा, 5 का कितना गुना? 7 गुना, तो 7 × 5 = 35 मिनट, है ना। ये हमारा हो जाएगा आंसर, 35 मिनट। ठीक, तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। कह रहा कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल से 20% कम चलता है। 20% कम, यहाँ आप देखिए 20% कम, तो भाई 20% कम, तो यहाँ लगा है प्रतिशत, है ना। 20% को पहले आप भिन्न में बदल लीजिए। तो भिन्न में बदलने के लिए भाई आप लोग जानते हैं प्रतिशत बटे में 100%, मतलब प्रति माने प्रत्येक, शत माने शतक लगाना। जब खिलाड़ी शतक लगाता है तो रन कितने बनाता है? 100, है ना, प्रतिशत हो गया। तो 20 में कितना, मतलब 100 का 20 पर बात हो रही, 20 × 20, 20 पंचे 100, तो इसका भिन्न बना 1/5। आप कह रहा कम लगाता है, पहले तो था 5, अब 5 में से 1 कम हो गया, तो कितना? 4/5। कहने का मतलब पहले वो था 5 और अब कितना हो गया? 4। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ पहले, जिसको वास्तविक कहेंगे, और अब को वर्तमान कहेंगे। अगर मैं चाल का अनुपात लिखूं, चाल का अनुपात बराबर कितना? चाल का अनुपात 5:4। तो समय का अनुपात बराबर 4:5 हो जाएगा। अगर कुल दूरी 4 5 20 मान लूँ, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता था, 4 घंटे लगते थे। अब 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, 5 घंटे लगते हैं। कह रहा है वह एक निश्चित दूरी तय करने में 10 मिनट समय अधिक लेता है। तो अगर मैं 4 और 5 का अंतर लूँ तो यहाँ पर कितना आया? 1। मैंने माना कि 1 मिनट अधिक। क्वेश्चन कह रहा है 1 नहीं भाई, 10 मिनट। ठीक है, तो 1 का कितना गुना? 1 का कितना गुना? तो 1 का भैया 10 गुना। तो क्या बोला है? तो वास्तविक समय भी यही तो है ना, 4 नहीं होगा, ये भी अपने आप का 10 गुना, 10 × 4 = 40 हो जाएगा, 40 मिनट, है ना। और यही हमारा क्या बन जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। कह रहा है 28 मिनट के अंतराल पर 2 बंदूकें चलाई जाती हैं, परंतु रेलगाड़ी में सवार कोई व्यक्ति पहली गोली चलने के 26 मिनट बाद सुनता है। यदि ध्वनि का वेग 300, यहाँ पर 90 लिखा है भाई, 390 मीटर प्रति सेकंड हो, तो गाड़ी की चाल क्या थी? ठीक है, खूब आराम से समझिए। मैंने मान लिया, खूब आराम से समझिएगा, तभी समझ पाइएगा, नहीं दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, खूब आराम से समझिए। कह रहा है मैंने मान लिया यहाँ पर एक रेलगाड़ी है, ठीक है, यहाँ पर एक रेलगाड़ी है, चलो रेलगाड़ी बना लिया। मैंने मान लिया यहाँ पर रेलगाड़ी है, ठीक है। कह रहा है 28 मिनट बाद 2 बंदूकें चलाई जाती हैं, परंतु रेलगाड़ी में सवार कोई व्यक्ति 26 मिनट बाद।
और मैंने मान लिया कि यहाँ पर कोई बंदूक है, यहाँ पर कोई बंदूक है, ठीक है। ठीक, अब क्या कह रहा है, परंतु रेल 28 मिनट पर गोलियां चल रही हैं। कह रहा 28 मिनट के अंतराल पर दो बंदूकें चलाई जाती हैं। यहाँ से जब बंदूक चलाई जाती है, इसमें कहीं पर कोई व्यक्ति बैठा है ना। मैंने मान लिया यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा है, ठीक है, और उस व्यक्ति को इस बंदूक की आवाज़ 28 मिनट में सुनाई देती है। कह रहा परंतु रेलगाड़ी में सवार कोई व्यक्ति पहली गोली चलने के 26 मिनट बाद सुनता है, लेकिन 28 मिनट नहीं 26 मिनट में सुनता है। कहने का मतलब ये रेलगाड़ी भी चल रही है, तो कहने का मतलब 28 और 26 का अंतर कितना बना, 2 मिनट। 2 मिनट में कहने का मतलब अगर मैं मान लूँ कि ये रेलगाड़ी यहाँ पर आ गई होगी, 2 मिनट में ये रेलगाड़ी यहाँ पर आ गई, 2 मिनट में रेलगाड़ी यहाँ तक आ गई, ठीक है। मैंने माना ये रेलगाड़ी 2 मिनट में यहाँ से चलकर यहाँ पर आ गई, ठीक है, और यहाँ पर आ गई। तो अगर रेलगाड़ी ना चलती, रेलगाड़ी यहीं पर ही होती, जब बंदूक से गोली निकलती, तो व्यक्ति को 28 मिनट, ये ध्वनि जो होती है, ये जो बंदूक की ध्वनि है, इसको 28 मिनट में सुनाई देती। कितने मिनट में सुनाई देती, 28 मिनट में। लेकिन ये गाड़ी थोड़ा सा आगे बढ़ गई, यहाँ आ गई, इस कारण से इस गोली जो है, गोली की आवाज़ इसको 26 मिनट में ही सुनाई देने लगी। कह रहा है यदि ध्वनि का वेग 390 सेकंड हो तो गाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो गाड़ी की चाल ज्ञात करना है, ठीक है। कहने का मतलब क्या, 2 मिनट में गाड़ी यहाँ तक पहुँची तो 26 मिनट में कहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ तक पहुँच जाएगी। 28 मिनट में गाड़ी यहाँ तक पहुँच जाएगी। लेकिन जो ध्वनि थी, जो बंदूक से निकली हुई ध्वनि थी, रेलगाड़ी 2 मिनट में यहाँ से यहाँ तक आ पाई, लेकिन जो ध्वनि थी, जो इस बंदूक की ध्वनि थी, वो 2 मिनट में यहाँ से यहाँ तक आ गई। कहने का मतलब इसको यहाँ से यहाँ, रेलगाड़ी 2 मिनट अभी चली है ना, 26 मिनट में यहाँ तक पहुँचेगी। खूब आराम से समझिए, रेलगाड़ी जो है, आराम समझना है, अगर रेलगाड़ी यहीं पर ही रुकी रहती, ठीक है, तो प्रत्येक 28 मिनट के अंतराल पर उस व्यक्ति को गोली की आवाज़ सुनाई देती। लेकिन व्यक्ति को अब गोली की आवाज़ सुनाई दे रही है 26 मिनट में। कहने का मतलब 28 - 26 बराबर 2 मिनट। कहने का मतलब ये रेलगाड़ी भी चल रही है। मैंने माना रेलगाड़ी यहाँ से यहाँ तक पहुँची, समय कितना लगा, 2 मिनट, ठीक है। और अभी बचे हैं 26 मिनट। 26 मिनट पर रेलगाड़ी यहाँ पहुँच जाएगी। लेकिन जब तक रेलगाड़ी यहाँ पहुँची तब तक की ध्वनि जो है यहाँ तक पहुँच गई। कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ से यहाँ तक गोली को आने में, यहाँ से यहाँ तक गोली को आने में कितना मिनट लगा, 2 मिनट। और यहाँ से यहाँ तक जो है गोली को पहुँचने में लगा, है ना, 2 मिनट। तो अब देख लीजिए, मैं यहाँ पर एक नोट लिख दे रहा हूँ, नोट लिख लीजिए। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ, फिर से समझिए, रेलगाड़ी यहाँ से यहाँ तक पहुँची और इसको लगा समय 2 मिनट, है ना। इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगा 2 मिनट। अब लेकिन यहाँ से यहाँ तक ध्वनि को पहुँचने में कितना समय लगा, 2 मिनट। कितना समय लगा, 2 मिनट समय लगा, 2 मिनट, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में गोली को लगा 2 मिनट, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में रेलगाड़ी को समय कितना लगा, 26 मिनट। तो मैं लिख सकता हूँ ट्रेन, और यहाँ अगर मैं लिखूँ ध्वनि, यहाँ अगर मैं लिखूँ, और अगर मैं लिखूँ चाल का अनुपात, तो भैया ट्रेन चलती है, ट्रेन जितनी, मैं यहाँ नोट लिख दूँ,
मैं यहाँ अगर नोट लिखूँ तो मैं नोट में लिख सकता हूँ जिस दूरी को ट्रेन 26 मिनट में तय करती है, ध्वनि उस दूरी को 2 मिनट में ही तय कर लेगी। तो कहने का मतलब इनको भैया, अगर मैं इनके समय का अनुपात निकालूं, ठीक है, अगर मैं इनके समय का चाल का नहीं, समय का अनुपात निकालूं, समय का अनुपात, अगर मैं इनके समय का अनुपात निकालूं तो इनको लगा, ट्रेन को कितना लगेगा 26 मिनट, और इसको ध्वनि को कितना लगा 2 मिनट, इनको 26 मिनट और इनको 2 मिनट। काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2 हो गया, और 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 13:1 आ गया, 13:1 आ गया। ये क्या है? ये भैया समय का अनुपात है। क्या है? समय का अनुपात। और जब आप चाल का अनुपात करेंगे, चाल का अनुपात, तो उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1:13 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है? कह रहा है यदि ध्वनि का वेग 390 मीटर प्रति सेकंड हो। मेरे में तो ध्वनि की चाल का वेग आया 13 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, लेकिन क्वेश्चन कह रहा 13 मीटर प्रति सेकंड नहीं है, 390 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, तो भैया 13 कितना गुना, 13 दूना 26, 13 तियाँ 39, 30 गुना, तो है ना। तो इन्होंने क्या पूछा है? तो गाड़ी की चाल क्या थी? तो गाड़ी की चाल, ट्रेन की चाल भी जो है एक नहीं रही होगी, कितना गुना, 1 का 30 गुना, कहने का मतलब 30 मीटर प्रति सेकंड रही।